What do you want to become? I want to become a teacher, doctor, soldier, IPS. I want to become a fashion designer in my life, doctor, businesswoman in my life. In our school, every child is given the opportunity to find their direction. Whether it's the dream of becoming a doctor, an engineer, here we provide them with all the guidance and support needed to reach their destination. At our school, sports are not just for entertainment. They are a vital means of physical and mental development for our students. Here, every child gets the opportunity to hone their athletic talents. हर माता पिता अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य का सपना देखते हैं। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल गीडा कैंपस गोरखपुर उस सपने को साकार करने का एक कदम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं अधिराज। आइए अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर लगभग 9 माह के बाद अंतरिक्ष से लौटकर आए धरती पर वापस। त्योहारों की गहमा गहमी के बाद जारी है यात्रियों का वापस लौटना। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सुगम और बेहतर रेल यात्रा उपलब्ध कराने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे निरंतर है प्रयासरत। सेंट एंड्रयूज पीजी कॉलेज में समाज शास्त्र विभाग द्वारा आयोजित वार्षिक उत्सव विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की हुई प्रस्तुतियां। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के हीरक जयंती वर्ष के तहत उठो अहिल्या का मंचन किया गया सांस्कृतिक संगम द्वारा। और अब गतिविधियां विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जून 2024 से कल तक लगभग 8 दिनों के अंतरिक्षीय अन्वेषण के लिए गए थे, जो लगभग 9 माह के बाद अंतरिक्ष से वापस लौटकर धरती पर आए हैं, जहां संपूर्ण विश्व द्वारा इनका स्वागत किया जा रहा है। इसी संबंध में एक खगोलविद अमरपाल सिंह का ऐसा कहना है कि इन यात्रियों को अनेक गड़बड़ियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां पर पृथ्वी और वायुमंडल के दबाव में काफी अंतर है। के लिए जैसा कि 9 महीने बाद जो मिशन था वो केवल 8 दिन के लिए था, जो नासा का मिशन था। तो उसमें क्या था, बोइंग एक प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की, जो बोइंग का स्टार लाइनर जो कैप्सूल था वो उनको लेकर के गया था। उस समय हुआ क्या था, पूरी बात यूँ है कि जैसे अगर गया कैप्सूल और वहाँ पर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो लगभग जो है 450 किलोमीटर यहाँ से धरती से, उसमें डॉक होना होता है। डॉक मानी जुड़ना, जैसे यहाँ से गया अंतरिक्षयान और उसमें जुड़ना होता है। जुड़ करके क्या हुआ, वहाँ पर जो है वो रिसाव आना शुरू हो गया हीलियम चैम्बर में, उसके कुछ टेक्निकल ग्लिचेज आनी शुरू हो गए। उसके कारण क्या हुआ कि उनकी वापसी जो है वो 8 दिन के बाद सकुशल नहीं हो सकी। यूँ कह सकते हैं कि जो स्टार लाइनर था बोइंग कंपनी का, उसकी सफलता 100% ना रही, लेकिन जो पहले से जो क्रू मॉड्यूल हैं नासा के और स्पेस एक्स के, उनकी सफलता काफ़ी रही। और उसी क्रू ड्रैगन के माध्यम से जो स्पेस एक्स के और नासा के, जो स्पेस एक्स और नासा के मिलन के जो कॉम्बिनेशन से जो लाया गया है 4 अंतरिक्ष यात्रियों, वो पूरी तरीके से सफल रहा। और ये हमें भविष्य में और नई ऊर्जा को संचारित करेगा और हमारे या अन्य तमाम वैज्ञानिक कम्युनिटी को, पूरी दुनिया की वैज्ञानिक कम्युनिटी को ये एक मिसाल है कि हम लोग कैसे कोलैबोरेशन करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कैसे धैर्य रख करके अंतरिक्ष के गवेषणा अनुसंधान और मिशन को और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। त्योहारों की गहमा गहमी के बाद अब वापसी के यात्रियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होने के कारण रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीड़ का बढ़ना स्वाभाविक है। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सुगम और बेहतर रेल यात्रा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कोशिश जारी है। एफिडेविट लाइव को पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने बताया कि होली स्पेशल की 86 ट्रेनों को चलाया जा रहा है। होली के बाद यात्रियों के वापसी का क्रम निरंतर जारी है। उसको ध्यान में रखते हुए और इनकी सुविधा को देखते हुए रेलवे ने रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। अभी 86 स्पेशल ट्रेनें 382 फेरों के लिए चलाई जा रही हैं, जो कि पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से या तो चलाई जा रही हैं या फिर यहाँ से होकर जा रही हैं, यानी कि पासिंग ट्रेनें भी इसमें सम्मिलित हैं। अगर गोरखपुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ से 22 होली स्पेशल ट्रेनें 78 फेरों के लिए चलाई जा रही हैं और इसके माध्यम से यात्री सुगमता पूर्वक अपने गंतव्य स्थान तक जा सकते हैं। और जो ये ट्रेनें चलाई जा रही हैं वो सभी महत्वपूर्ण डेस्टिनेशंस के लिए चलाई जा रही हैं और इसमें जो
यात्री हैं उनसे अपील है कि जब भी अपना यात्रा कार्यक्रम बनाएं तो ट्रेन बिटवीन स्टेशंस जो नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम वेब पोर्टल है और इसका एक मोबाइल ऐप भी है, इसके माध्यम से जाके ट्रेनों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निरंतर हम लोग सभी माध्यमों से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हमारे आधिकारिक पेजेस जो सोशल मीडिया पे हैं, प्रिंट मीडिया हो, सभी के माध्यम से हम यात्रियों से जुड़ रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनों में अपनी यात्रा का कार्यक्रम बनाएं, जिससे कि यात्रा आपकी सुगम हो सके। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जनपद में एक कार्यशाला का आयोजन आगामी 25 मार्च को किया जाएगा। इस संबंध में सीडीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यशाला में 6 राज्यों के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। कार्यशाला में प्रधानमंत्री सड़क योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण उद्यम मिशन, SRLM और प्रधानमंत्री आवास योजना शामिल है। इसमें 6 स्टेट यूपी, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, यहाँ के जो ग्राम विकास के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें मुख्य रूप से 4 जो टॉपिक्स हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, DDU-GKY दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोदय मिशन, इसके अलावा जो हमारा SRLM जो रूरल लाइवलीहुड मिशन है, RCT और PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना, इस पे चर्चा की जाएगी। इसमें अलग अलग योजनाओं के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसके बारे में जानकारी देंगे और साथ ही डिस्कशंस होगा कि किस तरीके से इसको ग्राउंड लेवल को और अच्छे से इम्प्रूव किया जाए और जो भी सजेशंस होंगे उनको भारत सरकार की तरफ से। राजकीय बौद्ध संग्रहालय में 9 दिवसीय राष्ट्रीय चित्रांकन पुण्यत शिविर जारी है, जिसमें नाथ परंपरा पर आधारित विविध चित्रांकन की प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में 45 चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसकी दर्शक जिज्ञासा दृष्टि से अवलोकन कर रहे हैं। एक दर्शक ने एफिडेविट लाइव से अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा, और सब नाथ संप्रदाय से वर्तमान तक, यानी वर्तमान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के चित्र तक, इनके पहले अवैधनाथ, उसके पहले दिग्विजयनाथ, उसके पहले गोरखनाथ, जो आज लोग थे उन सब का चित्र यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। सेंट एंड्रयूज PG कॉलेज में समाज शास्त्र विभाग द्वारा आयोजित वार्षिक उत्सव में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां की गई। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्राचार्य CO सैमुअल व रसायन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर PD सुभाष उपस्थित रहे। देखिए, महाविद्यालय में सभी विभागों में एक सोसाइटी बनाई गई है और हर विभाग की सोसाइटी अपना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। इस क्रम में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो सोसाइटी बनाई गई है समाजशास्त्र विभाग का, उसके द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की कॉपियों का मूल्यांकन राजकीय जुबली इंटर कॉलेज सहित अन्य 6 विद्यालयों में आज से शुरू हो गया है। DIOS डॉक्टर अमरकांत सिंह ने बताया कि गोरखपुर में 4000 परीक्षक कॉपियों का मूल्यांकन कर रहे हैं। कॉपियों के मूल्यांकन के लिए आ गई हैं 6 मूल्यांकन केंद्रों पे और हमारे लगभग 4000 जो परीक्षक नियुक्त हुए हैं और सभी केंद्रों पर एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट के रूप में जिलाधिकारी महोदय द्वारा व्यवस्था की गई है। इसके अलावा राज्य स्तर से एक पर्यवेक्षक की व्यवस्था की गई है और बाकी जो यहाँ पे उप नियंत्रक के रूप में प्रधानाचार्य जी व्यवस्था को देख रहे हैं। और ये तीनों केंद्र जो है कि इंटरमीडिएट परीक्षा के मूल्यांकन के केंद्र हैं और हाई स्कूल के मूल्यांकन केंद्र में AMG है और इसके अलावा राष्ट्रीय इंटर कॉलेज बोलिया और नेहरू विछिया है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के हीरक जयंती वर्ष के तहत उठो अहिल्या का मंचन सांस्कृतिक संगम द्वारा किया गया। शहर के विश्वविद्यालय के तो बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, सभी लोग हैं और शहर के जितने भी सम्मानित नागरिक हैं और हमारे छात्र, देखिए ये दिखाता है आप लोगों की उपस्थिति कि शहर का लिटरेरी टेस्ट कैसा है
और हमेशा ये इस बात ने मुझे हमेशा कहा, जब मैं पहली बार भी आई तो मैंने देखा जो आपका लिटरेचर फेस्टिवल हो या थिएटर फेस्टिवल हो, इस तरह की एक्टिविटीज़ लेट नाइट तक इस शहर में होना, लोगों की उपस्थिति का होना, ये शहर की समृद्ध परंपरा को दिखाता है। उठो अहिल्या के लेखक प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे ने कहा कि समाज परिवार के उपेक्षित लोग स्वावलंबी बनने तक के सफर में किन दिक्कतों का सामना करते हैं और वह किस प्रकार संघर्ष करते हुए जीवन को सार्थक बनाते हैं, उसकी बानगी इस प्रस्तुति में स्वतः सार्थक दिखती है। विद्यार्थी जीवन से वंश से अभिरुचि जब शिक्षक बना 1976 में, तमाम मेरे विद्यार्थियों का जन्म नहीं हुआ होगा, तो प्रतीक नामक एक नाट्य संस्था बनाकर हम लोगों ने पटौदा में थैंक यू मिस्टर गॉड, बकली और मिस्टर अद्वैत जैसे नाटक किए। गोरखपुर आया तो युवा संघर्ष से जुड़ाव हुआ और उसी क्रम में रेडियो के नाटक प्रोड्यूसर भाई हसन अब्बास रिजवी से दोस्ती। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।